एक बार फिर और आपको याद भी हो जाएगा, डम ढम अणम तम थम, और ये दम और ये धम यहाँ आएगा, धम, नम पम और फम। तो हम, क्योंकि हम नाभि चक्र की पंखड़ियों का कर रहे हैं, इसी पे गुरु भी हैं, तो हमारी आज 7वीं पंखड़ी है, ये दम है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी माँ कितनी दयालु रही हैं, जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री में, इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में नहीं जो हुआ वो इन्होंने कर दिखाया। इतने बड़े बड़े वरदान दे दिए कि मानवता के लिए वो ये वरदान बहुत उपयोगी हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। दम जो पेटल है, पंखड़ी है, बीजाक्षर है, ये हमारा 7वां है, और राइट साइड में नीचे से दूसरा है, यानी साइड में दूसरा नीचे से ऊपर। तो दम पे श्री माता जी ने स्पर्मेटिक बोला है, और स्पर्मेटिक एक मेडिकल टर्म्स है, शब्द भी अंग्रेजी का है। अब स्पर्मेटिक मेडिकल वाले या पैरामेडिकल वाले वो तो समझ लेंगे, पर सभी तो नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे लिए फिर यही, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे लिए यानी डॉक्टर सर्वानुज के लिए ये एक होमवर्क था, सारी पेटल्स के बारे में यही बताने का, कि प्रत्येक पेटल में जो माँ ने बताया उसका साधारण रूप में, एक साधारण लेवल पे हम सब कैसे समझ सके। तो स्पर्मेटिक का मतलब होता है शुक्राणु संबंधी, मेल के जो शुक्राणु होते हैं उनको बोलते हैं। और शुक्राणु अपने आप में सृष्टि की संरचना में बहुत बड़ा काम करते हैं, ये अकेला काम नहीं कर सकता। यहां पर फीमेल साइड से भी जो उनका योगदान है बड़ा है। वो अंडाणु आता है उधर से, इधर से शुक्राणु आता है, निषेचन होता है, इनका आपस में मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तब एक नया जीव पैदा होता है। ये क्या है? ये सृष्टि को आगे बढ़ाने का एक काम है, और हर जीव के अंदर ये है। एक बड़ी बात और आपको बता दें, जो स्वादिष्ठान की बम पेटल है, वहां भी स्पर्मेटिक मां ने बताया है। और स्वादिष्ठान की पहली पंखड़ी पे क्या आता है? शुद्ध इच्छा। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। शुद्ध इच्छा का मतलब है सदाशिव की शुद्ध इच्छा क्या है, या इच्छा क्या हुई? आदि शक्ति। और आदि शक्ति ने ही सृष्टि क्रिएशन की है, इसका संरचना की है, सृष्टि बनाई है। तो देखिए इस तरह ये दोनों शब्द मिलके आपस में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम साधारण रूप में ये चीजें नहीं समझ पाते, परंतु जब हम इनकी गहराई में जाएंगे ना, हैरान हो जाएंगे हम कि भैया वाह क्या बात है। तो इस प्रकार हम जो कह रहे थे आपको, सुपरमेटिक दम पंखड़ी है, धम धम, तम थम, दम धम। और ये तो हो गया जो हमारी कुंडलिनी शास्त्र है, या बीजाक्षरों के आधार पर, चक्रों के आधार पर। अब थोड़ा सा हम भव सागर के आधार पर भी इसको समझ लें। भव सागर के आधार पर, भव सागर अनुसंधान के आधार पर दम पेटल पे मास्टर सुकरात यानी गुरु सुकरात जो आते हैं वो आते हैं। और सुकरात गुरुजी यूनान के
एक बहुत बड़े गुरु, मास्टर, दार्शनिक, टीचर और अध्यात्म में बहुत आगे थे। हमें मौका मिला है, सर्वानुज को वहां जाने का मौका मिला है। जब मैं एथेंस में गया, यानी तो वहां मैंने बाई चांस एक टूरिस्ट, जो टूर करवाने गाइड होती है, एक सहयोगिनी ही थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मुझे उस जगह लेके चल जहां सुकरात जी खुद आया करते थे। तो वो एक खंडर है, बड़े बड़े स्तंभ लगे हैं वहां पर, वहां ले गई मेरे को। यहाँ तो हमने फील किया, तो वाह, वाइब्रेशन थे वहां, आ गए। अब यहाँ एक घटना घटी है जो जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया। हमने राइट साइड के सारे गुरु जागृत कर लिए, हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगा मेरे यहाँ जैसे चीर दिया इसको, और मैं हर तरह से ट्राई कर रहा हूँ, क्यों, ये क्या हो गया अचानक, ऐसे जैसे फाड़ दिया इसको, ऐसे बीच दो टुकड़े कर दिए। मैं हैरान हो रहा, ये क्या हो गया, क्या हो गया। जो भी कर सकते थे कहा, नहीं बात बनी। थोड़ी देर के बाद में याद आया, अरे राइट साइड के गुरु तो जागृत कर लिए, लेफ्ट के नहीं किया, तो वो बॉडी इम्बैलेंस हो गया। गुरुओं का जो लेवल था वो इम्बैलेंस हो गया। और जब हमने लेफ्ट के गुरुओं का आह्वान किया, फिर राइट के माफी मांगते हुए लेफ्ट के किए, वो समस्या हल हो गई। अब यहाँ सुकरात जी हमारी राइट किडनी पर आते हैं। राइट किडनी आयुर्वेद, चाइनीज विधि जो है, जिसको टीसीएम बोलते हैं या एक्यूप्रेशर बोलते हैं, ये लाओ त्से जी का एक्यूप्रेशर है। उसके बाद जो हमारे जर्मनी के एक डॉक्टर हुए, मेडिकल डॉक्टर थे वो, एमबीबीएस, उनके आधार पर भी, और बहुत सारी पद्धतियों के आधार पर, आयुर्वेद है या वो है, किडनी अपने आप में बहुत बड़ा रोल पैदा करती है। किडनी हमारी जो ब्लड है इसको छानती है, यानी इम्प्योरिटी यानी अशुद्ध को शुद्ध करती है, दोनों किडनियां मिलके। यही हमारे जननांगों का भी ध्यान रखती हैं, यही हमारे शुक्राणु भी पैदा करते हैं, यही हमें अगली जनरेशन पैदा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी दोनों किडनियों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक बहुत बड़ा है कि भाई, हम तो इसी तरह रूप में ले लेते हैं किडनी है, किडनी खाली किडनी काम नहीं करती, बहुत कुछ काम करती है। ये पेशाब ही नहीं साफ, खून साफ करके पेशाब ही नहीं बनाती, यही हमें प्यास का भी आभास कराती है। प्यास चाहिए, पानी, प्यास लगेगा, तो ये एक मैसेज भेजती है खून के थ्रू, और वो ब्रेन में जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करता है, और वो ऑर्डर देता है। वहां पर हाइपोथैलेमसिस एक होता है, एक और पुर्जा होता है, या कहते हैं वहां एक और गुरु बैठा है, ये सारे मिलके कहते हैं भाई प्यास लगी है तो पानी मांग, तो यहाँ पे खुश्की लगती है और हम पानी उठा के पी लेते हैं। ये हाइपोथैलेमसिस के साथ ये हमारे सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, प्यास का, भूख का, इवन सेक्स का, यही कंट्रोल करता है। अब यहां पर आ गया भाई, किडनी के कारण इतनी बातें तो हो गई। अब जो हमारे रिसर्च में आया है भवसागर के आधार पर, यही हमारी दोनों किडनी जो हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डी का भी कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर दर्द है तो उसका भी कंट्रोल करती हैं। यहाँ जो नर्व्स हैं, ट्रैप हो गई बोलते हैं ना, इतनी नस दब गई, ये हो गया, वो हो गया, डिस्क हो गया, ये सारा वही काम करती हैं। तो कमर दर्द के लिए भी यही काम करेगा। नर्वस सिस्टम जो वहां पर गुच्छा का गुच्छा निकलता है, वो सारे के सारे इसके कंट्रोल में। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो ऐसे खोखली होती है, इसके अंदर एक गुच्छा होता है इतना सारा, छोटी छोटी नर्व्स का, इसी में कुंडलिनी चलती है, इसी में ऊपर नीचे जाती है, यही उसके अंदर है, ऐसे होता सुराख उसमें, उसके अंदर ये सारा कुछ है।
रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में ऐसे होगा, उसमें ये सुराख में चलती है, तो ये वो भी काम करती है। तो इसके बाद हमारी जो जनरेशन का काम हो रहा है वो भी इससे होता है। अगली बात बहुत मजे की है कि हमें शुगर क्यों होती है, हमें डिप्रेशन क्यों होता है, कभी आपने हमने विचार नहीं किया। हमारी किडनी के ऊपर एक टोपी होती है, क्राउन बोलते हैं, उसका एक ताज टाइप होता है, तो उसको एड्रेनल बोलते हैं। वो एड्रेनल दोनों किडनियों के ऊपर ऐसे टोपी के रूप में बंधा होता है, ऐसे लगा हुआ ऊपर ऐसे। तो उसको ड्राइंग हम भेज देंगे, बना देंगे, फोटो भी है। तो उसके ऊपर होता है, ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, और स्ट्रेस के कारण ही हमारे को डिप्रेशन आता है, शुगर की बीमारी आती है, हाई तौबा की होती है। ये सारा काम करता है। एड्रेनल फाइट और फ्लाइट, मारो या भाग जाओ, लड़ो या भाग जाओ। तो वो देखा होगा आपने, पशुओं को भी देखा होगा, आदमी भी देखता देखा, अगला आदमी बहुत तगड़ा है, बच्चे भी देखे होंगे आपस में लड़ रहे थे, एक तो भाग जाएगा या फिर मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। ये किडनी के ऊपर जो एड्रेनल है उसी का काम है। इसका मतलब हमें इससे भी ये बताता है। अब हम ये बहुत सारी बात कर चुके हैं कि एड्रेनल जो हमारा है वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, हमारे नींद को ये सारा किडनी के थ्रू ही जाके कंट्रोल होता है। उसके बाद हम ये बता चुके हैं कि वंशावली चलाने के लिए सृष्टि जब से बनी आज तक जो एक अलग अलग के जीव जंतु हैं, वैरायटी हैं, वो चाहे वो पशुओं में है, चाहे पक्षियों में है, चाहे वृक्षों में है, ये कंटिन्यूटी चल रही है। तो इस प्रकार सृष्टि ने एक ऐसा नियम बनाया है कि वो एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जनरेशन वंशावली जिसको कहते हैं वो चलती रहती है। और इस प्रकार इन दोनों किडनियों का अचूक, ठोस और बड़ा बढ़िया काम योग है, योगदान है। तो इस प्रकार है। अब अगर इसी में स्वादिष्ठान की बम पंखड़ी को भी जोड़ ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अगर हम दोनों किडनी, बम, पैटर्न, इनको ले ले, तीनों का एक साथ आह्वान कर ले, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसका हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि अब रहेगी बात शुक्राणु की। ठीक है, शुक्राणु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए इसको भी फीमेल की तरफ से अंडाणु चाहिए। तो दोनों का मेल होना भी बहुत जरूरी है, और यही सृष्टि की संरचना का भी एक साधन, वो नियम है। इसके बाद हम थोड़ी सी बाधाओं की बात करने, बातें तो बहुत कर सकते हैं हम। एक बात और हम लगे याद कर लें, बाद में अगली जो बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम श्री सुकरात जी के बारे में बात करना चाहेंगे, हमारा दिल कर रहा है वो बात करने के लिए। सुकरात जी के समय में यूनान के अंदर यानी ग्रीस के अंदर एक नियम था, एक धारणा थी, एक विश्वास था कि हर शहर का एक अपना भगवान है, एक देवता है। जैसे एथेंस की जो सबसे बड़ी देवी एथीना थी, तो वो वहां इसी के नाम पे एथेंस बनाया है। तो वो वहां के भगवान थी, वो वहां एक भगवान, और हर चीज का एक एक भगवान था हर सिटी में। जैसे हमारे करनाल का भगवान अलग है, अजमेर का भगवान अलग है, अगर पूना चले जाए तो वहां का भगवान है, बम्बई का भगवान अलग, इस ये धारणा थी उस वक्त। और इस भले आदमी ने, क्योंकि ये सच्चाई का पुजारी था, हर चीज को खोजता था, तो इसने बताया नहीं भाई, भगवान तो एक ही है, ये तुम्हारी सोच गलत है।
कह तो दिया इसने, और इसको भुगतना कितना पड़ा, इसको क्या देना, कीमत देनी पड़ी इस बात के लिए। वहां के उस वक्त पंडे पुजारी जो थे, सो कॉल्ड, जो भी वो चलाते थे उस संस्था को, वो इसके विरोध हो गए और इन्होंने षड्यंत्र रचा और इस पे कई इल्जाम लगा के कोर्ट में पहुंचा दिया कि भाई ये तो देश के विद्रोही है, ये तो दूसरी बात बता रहा है, भगवान तो हमारा तो भगवान है, ये इसको मानता नहीं है। और इस बेचारे को 70 साल की उम्र में जहर का प्याला दिया, पी इसको। और इसके सभी कह रहे थे, जो इसके जो स्टूडेंट्स थे, चेले थे, अनुयायी थे, अरे भाई तू आर्गुमेंट करके इसको खत्म कर दे। कहते नहीं, मेरे को ये बलिदान देना ही पड़ेगा। और वो पी गए, 70 साल की उम्र में भी छोड़ा नहीं। और बाद में पता लगा कि वो सच्चाई थी जो इन्होंने कही, आज भी पता है। और इनके कई बहुत सारे विद्यार्थी जो थे ने, वो बड़े बड़े महापुरुष बने। प्लूटो उनमें से एक था। तो इस प्रकार इनके बारे में यही कह दिया। अब लेफ्ट और राइट किडनी के बारे में बता दिया, इनको दोनों का वही है। अब इनमें कुछ कमियां आ सकती हैं थंब पेटल के अंदर, ना सॉरी धम पेटल के अंदर जो आएगा कि कभी कभी शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। मेडिकल साइंस बोलता भी इतने करोड़ होने चाहिए, अगर उससे कम है तो भी काम नहीं चलता, ज्यादा का तो मतलब ही नहीं होता। तो वो परेशानी आ जाती है। इसके बाद इसकी नलिकाएं होती है, ट्यूबलेट्स बोलते हैं, छोटी छोटी नलियां हैं उनकी, जैसे हमारी ये दिख रही है ना, यहाँ इसमें नसें दिख रही हैं, इसी तरह नलियां हैं जिनके थ्रू स्पर्म जाता है। जैसे कि लेडीज के अंदर फिलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जाती है अंडा, इसी तरह इसमें भी जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें सूजन हो सकती है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसके कारण इम्पोटेंसी हो जाती है, लेडीज को इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब इसको नपुंसकता बोलते हैं, बांधेपन, लेडीज को बांझपन हो जाता है, ये समस्याएं इसमें आती हैं। और इसका एक कारण और इसमें एक बीमारी और आती है, उसको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हमने पीछे जब मूलाधार चक्र की बात करी, वहां भी इसका जिक्र है। तो वहां ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी जो शरीर के अंदर कहीं भी हो सकता है, जो हमारे सैनिक जो हैं, रक्षक सैनिक जो हैं, वो किसी कारण उनके अंदर गलत फहमी आ जाती है, उनका ये फिर जाता है, दिमाग ही फिर जाता है, और वो लड़ाई करते हैं दुश्मन के साथ। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी आते हैं, एंटीजन आते हैं, जो बीमारी के कीटाणु आते हैं, या जो भी अटैक कर रहे हैं, उससे लड़ते हैं। परंतु कई बार इसके कारण, ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण, ये अपने ही जो सैनिक हैं, रक्षक सैनिक हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं और आपस में लड़ भिड़ के मर जाते हैं। जैसे आजकल किसी के भी कारण, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमारे रशियन भाई बहन, कभी एक ही भाई थे, आज वो आपस में कट मर रहे हैं। तो इस प्रकार वो ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ गया, उनका बिगाड़ दिया गया है, यह आप सब समझते हैं। तो इस प्रकार ये भी, यहां भी वो समस्या आती है। तो यहीं पर हम इसको समापन करेंगे। तो अगर किडनी के कारण बैक पेन हो रहा है, सियाटिका हो रहा है,